झारखंड हाईकोर्ट में एक और अंचलाधिकारी की पेशी हुई और इस दौरान जज साहब ने उनके अधिकार के बारे में बताया, क्योंकि सीओ साहब अपने अधिकार से बाहर जाकर कुछ काम करके आए थे जिसके लिए उनकी पेशी हुई थी। देखिए क्या कुछ हुआ कोर्ट में। आइडेंटिफिकेशन पता है, जमीन किस जमीन के लिए केस चल रहा है मालूम है ना? रिकॉर्ड है ना आपके पास? ये है क्या है, मौजा मकुला, थाना नंबर 97, खाता नंबर 165, प्लॉट नंबर 582, 53 डिस्ट्रिक्ट रसवा। ये जमीन है। ये जमीन का आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, म्यूटेशन रिकॉर्ड के हिसाब से क्या स्थिति है बताइए। ये सर 1970-71 में इसको बंदोबस्ती किया गया कि हाँ अनावाद बिहार सरकार की जमीन थी सर। हाँ, 1970-71 में इसको आप सेटल कर दिए। हाँ सर। सेटल किसको किए? सेटल जो हुआ है ये लक्ष्मीकांत चर्मकार के नाम से हुआ है, पिता मेहंदी चर्मकार के नाम से। लक्ष्मीकांत चर्मकार, पिता मेहंदी चर्मकार, सन ऑफ मेहंदी। सर ठीक है। उसके बाद इसका डिमांड खुला, डिमांड खुल गया। उसके बाद ये लैंड ट्रांसफर हुआ है। लैंड को ट्रांसफर नहीं, उसके बाद इसका तो पंजी 2 में हुआ है सर, और इसका मोटेशन हमसे पहले नहीं, मोटेशन नहीं, पंजी 2 के बाद रसीद जी ऑनलाइन अप्लाई किया है। हमसे पहले की प्रक्रिया है जो नाम हुआ ही ना। जब एक बार लैंड गवर्नमेंट ने सेटल किया है तो रेंट फिक्सेशन का कार्रवाई चलेगा। वंस रेंट फिक्सेशन हो गया, मतलब रजिस्टर 2 में नाम चढ़ गया, रेंट फिक्स हो गया। रजिस्टर 2 में तो रेंट रिसीव करने के लिए है ना, तो सेटलमेंट हो गया, पोजीशन हो गया, रेंट फिक्स हो गया। ये 70-71 में हो गया। तो अब क्या डिस्प्यूट है? अभी हाईकोर्ट में काहे के लिए आया है? आपको तो नहीं पूछ रहा है। ये हाईकोर्ट में काहे के लिए आया है? हु इज रिस्पोंडेंट नंबर 5? हाँ, तो आपसे सुनेंगे बाद में। पहले ये रेस्पोंडेंट नंबर 5 काहे के लिए? रेस्पोंडेंट नंबर 5 कहाँ से पिक्चर में आ गया था? तो पार्टी बनाया गया। हाँ, तो रेस्पोंडेंट नंबर 5 पिक्चर में कैसे आया? डिमार्केशन केस कैसे कर रहा है? रेस्पोंडेंट नंबर 5 डिमार्केशन केस कैसे फाइल किया है? ऑल द डिमार्केशन केस इज मेंटेनेबल। आप इसको देखिए, 2:15 बजे रख देते हैं। वो अपनी जमीन सीमांकन के लिए सर वो आवेदन दिया था। और रेस्पोंडेंट नंबर 5, रिस्पोंडेंट नंबर 5 यस। हाँ, किस जमीन के? वो वही जमीन जो उसे बंदोबस्ती प्राप्त हुआ है। डिमार्केशन यानी केस जब डिस्प्यूटेड लैंड है तो नहीं हो सकता है, हो सकता है। फिर नहीं आपको कंफ्यूजन बता देते हैं। डिमार्केशन में सीओ इज ए सर्विस प्रोवाइडर। अगर 5 को भाई बंटवारा करना है या सब विद कंसेंट आता है, पार्टी की जमीन नाप लीजिए, हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंटेस्टिंग पार्टी, ऑल द क्लेमेंट्स, यू कैन मेक द मेजरमेंट। वो आपको सर्विस देना है। यू आर नॉट एडजुडिकेटर। आप वहाँ कुछ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए नहीं बैठे। जहाँ एक जमीन पर 2 आदमी क्लेम कर दिया तो आप तो डिमार्केशन नहीं कर सकते। दैट पावर गोज टू द सिविल कोर्ट, अदरवाइज इट इज नॉट मेंटेनेबल। तो जब आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इस जमीन का डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट हैज बीन रेज्ड बिफोर यू, तो डिमार्केशन केस को कैसे ही आपको ड्रॉप कर देना था, खत्म हो गई बात। ऑल द डिमार्केशन केस इज मेंटेनेबल। इज इट मेंटेनेबल? है नहीं ना? है, वही तो बोल रहे थे। तो डिमार्केशन केस मेंटेनेबल नहीं है तो आपने डिमार्केशन कर दिया है क्या? तो कर दिए हैं तो उसको हम पास कर दे रहे हैं, क्योंकि ये भी हम बता देते हैं। पता नहीं आप लोग जमीन के टुकड़ा पर कभी पाले है कि नहीं पाले, या जमीन देखे है कि नहीं देखे है, आई डोंट नो, आई हैव एवरी डाउट। बिकॉज सीओ साहब, आपको कोई प्लॉट नापने के लिए कहा गया है, प्लॉट नंबर 582, तो पहले तो प्लॉट का आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको चांद पर जाना होगा। क्या कहते हैं आप लोग? चांद कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं आप लोग? अपने मुस्तकिल पॉइंट कहते हैं। मुस्तकिल पॉइंट कहते हैं। मुस्तकिल पॉइंट, नया वर्ड है मेरे लिए, फैलू है। मुस्तकिल पॉइंट, पॉइंट नहीं होगा उसमें, और क्या होगा? उर्दू बोलना है, पूरा बोलना है। मुस्तकिल
पॉइंट उसको बोलते हैं, पुरातन माने चिन्ह, पुरातन चिन्ह माने ठीक तो पुराना हो चिन्ह। गया नहीं, मुस्तकिल तो उर्दू वर्ड हो गया, उसके साथ क्या जोड़ते हैं, कर जो भी है मुस्तकिल पॉइंट से नापना होगा, सर तभी प्लॉट पहचान पाइएगा। उस सर्वे में पावर है आपको, तभी प्लॉट पहचान पाइएगा। करिए तो नापी कीजिए तो वहां से कीजिए, ताकि पूरा गांव में दंगा हो जाए, क्योंकि कोई भी आपको अपने प्लॉट पर नहीं मिलेगा। मिलेगा हर आदमी 1 फीट आधा फीट दूसरे प्लॉट पर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गांव में दंगा होगा कि नहीं होगा? ये आपको कैसे ज्ञान का प्राप्ति हो गया बिना मुस्तकिल पॉइंट का कि प्लॉट नंबर 582 यही है? सर अमीन के द्वारा सर कैसे हो गया? अमीने को कैसे हो जाएगा? उसको तो मुस्तकिल पॉइंट से जाना होगा ना, नापिए ना पूरा गांव का जमीन। डिमार्केशन हो ही नहीं सकता है महाराज। कहां से आप लोग पावर ले आए हैं खाली डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए? और ये वो सिविल कोर्ट का पावर ले लिए हैं, नाप के किसी को जमीन में पोजीशन दिलवा दे रहे हैं अंडर विच लॉ? नाप के तो देखिए, पता नहीं वकील साहब लोग गांव के हैं कि नहीं, हम तो गांव के हैं, हमने तो देखा है, कंसेंट से नपवाया भी है, हमारे सामने नपवाया गया है। हर प्लॉट दूसरे प्लॉट पे इंटर किया हुआ है। गांव वाला बैठ के बुलाया था, हमें गांव वाला बैठ के रिजॉल्व किया कि जो जहां है जिस रहने दो, क्योंकि सबका मकान टूटेगा। तो दैट इज अ डिफरेंट एरिया। आइडेंटिफिकेशन प्लॉट कीजिएगा ना, उसके बिना तो आप ही नहीं हो सकता। ये सिंपली सीधा है कि भाई ये चौहदरी है, चार को भाई मिलकर बंटवारा करना चाहिए, चाहे पड़ोसी है, भाई 5 फीट हमारा ये जमीन है, ये जमीन है, नाप के दिखा दी, बाउंड्री 5 फीट इधर उधर करना है तो हम लोग कर लेंगे। बस आप मीडिएटर के रूप में वहां जाइएगा, दोनों पार्टी बुलाएगा तब, और उसको खाली हेल्प कर दीजिएगा। मीन्स वर्ड यूज करते हैं कि यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, यू आर नॉट एन एजुकेटर। तो क्या कर लीजिएगा, कहां से कर दीजिएगा? इट हैज टू बी फास्ट। और दूसरा की जमीन नाप दी है, इसका क्या मतलब है भाई? सूट पेंडिंग है, इनकम लोकेशन है ना, एक्सपर्ट हो चाहे जो हु आर यू, लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए था, वो नहीं। वो उससे मतलब नहीं है। अभी सेटलमेंट है, सारा चीज है, आप उसमें ना कराए हुए हैं, जाइए सिविल कोर्ट में फरियाद लीजिए, सिविल कोर्ट में आपके फेवर में डिग्री आ जाएगा, आप सूट कर लीजिएगा। इफ यू गेट ए डिग्री इन योर फेवर बाय द सिविल कोर्ट तो आप अपना कर लिए, जो करना है कीजिए। आपको उससे मतलब नहीं है, हो जाता डिस्प्यूट रिपोर्ट नोट में। आप हमको क्या किए हैं, खाली हमारे सामने डिमार्केशन केस लेकर आया है, उसका भी फाइनल रिपोर्ट नहीं लाया है, सिर्फ नोटिस को लाया है। हाँ तो मतलब है डिमार्केशन, हम तो कह रहे हैं कि डिमार्केशन का इनके पास पावर ही नहीं है, और डिमार्केशन विल क्रिएट ए राइट इन फेवर ऑफ वन और अदर पर्सन। This can be resolved only and only by the civil court, by none else. बस इतने करके हम डिस्पोजल कर देते हैं। बोलिए, आपको कुछ बोला है? मेरा इसमें यही था कि डिमार्केशन इतना ही था कि जो प्लॉट है जिसको हमको सेटल किया गया है 1970 में, हाँ, एज ए लैंडलेस पर्सन, तो उसमें जब डिस्प्यूट खड़ा करते हैं, वो बोल रहे हैं हम पोजीशन में हमने ही खेती की है अभी तक, तो उसी भी कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लीजिए। तो मुझे इतना ही कहना था कि उसमें जो बाउंड्री है, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं मेरा है ये है, तो हम डिमार्केशन का इसलिए पिटीशन नहीं तो अभी जब भी डिस्प्यूट है, जब वी कैन रिजॉल्व, देखिए जहाँ रिजॉल्व करने की बात आई, डिस्प्यूट का जहाँ रिजॉल्व करने की बात आई, एडजुडिकेशन की बात आई, इट कैन बी डन ओनली बाय द सिविल कोर्ट, नॉन एल्स। सर्किल ऑफिसर इज नॉट ए एडजुडिकेटर। डिमार्केशन किया भी किया, तो डिमार्केशन करके तो डिस्प्यूटे बढ़ा देगा, डिमार्केट कर दीजिए, फिर भी आपका मिनिमम नहीं छोड़ेंगे। क्या कर दीजिएगा आप? कुछ नहीं कर सकते हैं ना, पोजीशन लेने के लिए हमको जाना होगा, जाना होगा ना। तो किस आधार पर डिमार्केशन कर ले रहे हैं? वेयर इज द पावर? दूसरे के जमीन पर घुस के, ये अगर इलीगल पोजीशन में भी है किसी के पोजीशन में, हाउ ही कैन इंटर इनटू द लैंड? अब बाकी आपको उस हिसाब से मतलब में आप कानून डिवीजन बेंच तक तो कंफर्म हो गया, और सिंगल जज जो ऑर्डर था किया गया तो उसमें भी यही इशू था, कोई इशू था ना, वेदर यू हैज पावर और नॉट, कहा गया किसी को कर सकता है, लेकिन इस डिमार्केशन का कोई मीनिंग नहीं। दो इशू डिसाइडेड था, पढ़े होंगे,
तो हम वही कह रहे हैं, अगर डिवीजन बेंच को भी छोड़ दें तो सिंगल जज के ऑर्डर पर है, फिर इस डिमार्केशन का कोई मीनिंग नहीं। बस वही हम बोल के खत्म कर देते हैं। पार्टी डायरेक्ट लिबर्टी टू वर्क आउट द रिमेडी इन अकॉर्डिंग विद लॉ, व्हाटएवर में भी हम किसी को लिबर्टीलेस नहीं कर सकते। हाँ वो है, वो आप भी पढ़े हैं। तो अगर वो सिंगल जज के ऑर्डर को मानते हैं तो भी वो भी डिक्लेयर किए कि हाँ सीओ कर सकता है, लेकिन दिस एक्सरसाइज ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज। दोनों चीज हेड किए थे सिंगल जज, डिवीजन बेंच ने तो बोल दिया किसी को पावर नहीं, मामला खत्म हो गया। और अदरवाइज हम बोल रहे हैं कंसेप्चुअली हाउ वी कैन इंटर इनटू माय लैंड। सिविल कोड फिर जो उसके पास एवरी पावर इज विद द सिविल कोड, which is pursuant to the order dated so and so is present.